होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प राइट है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, Q बराबर NE। हमें पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो N बराबर क्या आ जाएगा, Q बट्टे E। 1 कूलाम पूछा गया तो Q का मान कितना हो गया 1, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कूलाम का नियम किस पर लागू होता है। यानी कि जो कूलाम का नियम होता है, F बराबर फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। तो ये पूछा गया, ये फार्मूला कब वैलिड है, गतिमान आवेश या स्थिर बिंदु आवेश या दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये वैलिड होता हमारा स्थिर बिंदु आवेश, यानी पॉइंट चार्ज के लिए कूलाम का नियम क्या होता है, वैलिड होता है, यानी कि लागू होता है, राइट। तो आंसर हो जाएगा स्थिर बिंदु आवेश। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, दो आवेशों के बीच बल माध्यम के परावर्तनांक कैपिटल K रखने पर कितना हो जाता है। यानी कि दो आवेशों के बीच बल माध्यम के परावर्तनांक K रखने पर कितना हो जाता है। तो बल का फार्मूला क्या होता है हमारा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये किसके लिए है, वायु के लिए। यदि कोई माध्यम रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, K का और गुणा हो जाता है 4πε0 K। तो यानी कि F मीडियम बराबर, यानी F मीडियम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F एयर बटे K। यानी F माध्यम बराबर क्या होता है, F एयर बटे K हो जाता है। तो यानी कि 1/K गुना हो जाता है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E होती है। इसका हमें क्या बताना है, मात्रक बताना है। तो E का फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F बटे Q, यानी कि F का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसके अलावा E का फार्मूला एक और होता है, E बराबर होता है B बटे D। B जहाँ वोल्ट होता है और D हमारा क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि मीटर में। तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो इसका पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा हो जाएगा। इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक बताना है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब पहले तो ये पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। यानी कि दो बिंदु आवेश जो कि कैसे होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में समान हो, परंतु नेचर में कैसे होने चाहिए, विपरीत। यानी एक पर प्लस आवेश तो एक पर माइनस आवेश होना चाहिए, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी होती है। तो अगर बीच की दूरी हम D मान लें तो फार्मूला क्या बनता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है कोई एक आवेश गुणा बीच की दूरी। यानी कि कोई एक आवेश का मैग्नीट्यूड लेना है हमें और उनके दोनों के बीच की दूरी। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और D का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आंसर क्या बन जाएगा, कूलाम मीटर, यानी ऑप्शन B हमारा राइट हो जाएगा, कूलाम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर नेट बल होगा। यानी कि हमें क्या पूछा गया है, नेट बल कितना लगेगा। समरूप वैद्युत द्विध्रुव पर रखे, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल निकालना है। तो यानी वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं हम, एक यहाँ आवेश और एक पर ऐसा आवेश कितना होता है -Q, एक पर कितना होता है +Q। अब एक समान क्षेत्र में रखा है वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर एक तो इसके कारण बल लगेगा और एक
इसके कारण बल लगेगा। प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं और माइनस के कारण कैसी होती हैं, इनवर्ड। तो जितना इस पर बल लगेगा और सेम उसके कारण अपोजिट दिशा में इस पर बल लगेगा, तो नेट बल हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर नेट बल हमेशा कितना लगता है, 0 लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्या होता है हमारा, ई डॉट डी एस। इसका हमें क्या बताना है, मात्रक बताना है। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। यानी कि इसके दोनों ही मात्रक होते हैं। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी और वोल्ट मीटर भी, इसके 2 आंसर हैं। नेक्स्ट हमारा है गॉस के नियम क्या है। यानी कि हमें क्या बताना है, गॉस का नियम बताना है। तो गॉस की प्रमेय क्या पढ़ाई गई थी आपको, यानी किसी भी बंद फ्लक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, यानी कि जो नेट वैद्युत फ्लक्स है जो फाई होता है वो क्या होता है हमारा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी कि क्यू की जगह आप समेशन ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि बंद पृष्ठ है। और फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, अभी आपको पढ़ाया था। यानी कि ई डॉट डी एस भी होता है। तो इस हिसाब से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस की प्रमेय से सिद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अनंत सीधे, यानी कि एक अनंत लंबी सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अनंत समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि एक अनंत समतल विस्तार की चादर है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया, सी में दिया है। यानी ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र, यानी एक गोलीय कोश है, तो गोलीय कोश है, इसके अंदर पूछा है इनसाइड। तो गोलीय कोश पर आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। यानी आवेश कहाँ वितरित, हमारा पृष्ठ पर। तो जब अंदर आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस यानी कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, हमारा 0 होता है। तो राइट विकल्प हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां। नेक्स्ट प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता नहीं है। यानी कि हमसे पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसके लिए ये पता होना चाहिए हमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वैद्युत क्षेत्र से क्या होता है, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। तो पहला से बंद लूप बनाती हैं, ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलती हैं और माइनस में एंटर करती हैं, इसीलिए ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बिल्कुल सही बात है कि एक दूसरे को अगर वैद्युत बल रेखाएं काटेंगी तो उस जगह पर 2 दिशाएं होंगी और एक ही जगह 2 दिशाएं संभव नहीं है। नेक्स्ट हमारा है धन से, यानी कि धन से ऋण की ओर चलती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि धन दिशा से निकलती हैं और ऋण दिशा में एंटर करती हैं। तीव्रता अधिक होने पर पास पास होती हैं, ये भी बात सही है। हमसे पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, बंद लूप बनाती हैं, जबकि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। तो राइट विकल्प हो जाएगा इसका बंद लूप बनाती हैं, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूछा है, तो आवेश का मान जैसे हमें पता है Q बराबर क्या होता है, NE, यानी फार्मूला क्या है, Q बराबर N इंटू E। तो एक इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब
इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश नेगेटिव होता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैद्युत क्षेत्र में रखे दो ध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है हमारा, दो ध्रुव आघूर्ण रखा है, यानी कि एक दो ध्रुव ये है, एक पर -q एक पर +q, इस पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है हमारा, PE sin थीटा। यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें तो फार्मूला पता होना चाहिए पहले तो टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। अब साइन का मैक्सिमम मान कब होता है, सभी को पता है साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा जब इसकी वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता कहा जाता है। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट विकल्प हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो समान आवेशों को वायु में रखने पर बल F है। यानी कि पहले जब हमने वायु में रखा है तो बल कितना लग रहा है F, इन्हें K बराबर 2 माध्यम रखने पर बल कितना होगा। यानी कि जब इसे किसी माध्यम में रखा जाएगा तो जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं F मीडियम बराबर क्या होता है, F एयर, यानी कि वायु बटे K होता है, और वायु में मान कितना दिया है F, और K का मान कितना है 2, तो आंसर हो जाएगा F/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है क्यों, हमें ये बताना है। यानी वैद्युत क्षेत्र जो E है वो सदिश राशि है, ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन है इसका परिमाण होता है, राइट है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में उसका परिमाण होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसकी दिशा होती है, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए तभी तो वो सदिश राशि है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों, परिमाण भी चाहिए और हमें दिशा भी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, एक समान आवेशित गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है। यानी कि हमसे क्या पूछा, बी बराबर पूछा है। बी बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 डिवाइड बाई केंद्र से, यानी वहाँ से लेके पृष्ठ तक की दूरी, यानी कि r। तो हमसे पूछा उसके केंद्र पर विभव कितना होगा, तो जितना उसका पृष्ठ पर विभव होता है उतना ही केंद्र पे विभव हो जाता है, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा पृष्ठ के बराबर।